बताइए। नहीं, हमको आज बिहार सरकार के द्वारा और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जातीय आरक्षण हो रहा है, उस आरक्षण पर आज बोलने के लिए आपको बुलाया गया है। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि इस आरक्षण से बिहार के लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। 17 सालों में मुख्यमंत्री ने कुछ दिया नहीं, मगर जैसे ही लोकसभा का चुनाव आ गया, मुख्यमंत्री ने जनता के बीच में एक शगुफा छोड़ दिया जातीय आरक्षण का। चूंकि आज इतना विरोध हो चुका है बिहार में मुख्यमंत्री का और जनता दल यूनाइटेड के जिस तरह से दिन पर दिन ग्राफ गिरते जा रहा है, तो चुनाव में पराजय को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय आरक्षण कराने का सर्वे कराने का उन्होंने निर्णय लिया और हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि इस आरक्षण से किसी जाति को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो पहले से आरक्षण की नीति तय है, उस नीति से थोड़ा सा भी ऊपर और नीचे बिहार की सरकार या कोई भी जा नहीं सकता है, या न्यायालय के द्वारा हो या बिहार सरकार के द्वारा हो। एक सीमा तय कर दी गई है कि आरक्षण बस इतना ही % को देना है। बिहार में नीतीश की सरकार है, इसलिए बिहार में चैन सुकून से लोगों का कहना है। आप क्या कहते हैं इसको? नहीं, हम देखिए उसमें टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उनकी सरकार थी, ये आपकी बात में सत्यता उसी समय थी। आज बिहार में पुनः जंगल राज आ चुका है। ऐसा नहीं है कि हम सत्ता में नहीं है तो जंगल राज आ गया है, क्योंकि जिसके साथ वो आए हैं, जंगल राज देने का कार्य उन लोगों के द्वारा दिया गया है। आज देखा जाए कि आपकी भी जो पार्टी है वो केंद्र सरकार में सत्ता में तो है ना, होगी केंद्र की सत्ता में तो हम आज भी हैं, कल भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि जनता का यही डिमांड है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है विगत 8 सालों में, वो बिल्कुल ऐतिहासिक कार्य रहा है। लेकिन नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में जो नीतीश सरकार जब से रही है, बिहार में बहुत सारे चीज़ों का विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार के जो देखा जाए रोड से लेकर बिजली तक सारी चीज़ों में पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इस पर क्या आपके नजर रहेगा? बिहार में जो विकास हुआ जब आरजेडी के साथ थे, उस विकास को निकाल लीजिए, और जितना दिन हमारे साथ थे उस विकास को देख लीजिए। कहीं ना कहीं तकलीफ था, तभी तो बीजेपी छोड़ के भाग के आए, नहीं तो वो तो गए। नहीं, नीतीश कुमार जो है ना, सत्ता के लोभी व्यक्ति हैं। उनको प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है, बिहार की 15 करोड़ जनता से मतलब नहीं है, उनको अपने सत्ता से मतलब है। लोगों का कहना है कि सत्ता से मतलब नहीं है, जातीय समीकरण से मतलब है, क्योंकि बीजेपी केवल एक जाति को लेकर चलती है और जैसे जदयू है वो सारी जाति को, आरजेडी सारी जाति को लेकर चलती है। श्रीमान, मेरा जो हम एक विचारधारा के साथ रहते हैं और हमने दिया है कि सबका साथ और सबका विकास, और हम सबका साथ और सबका विकास ही लेकर आज तक चलते आए हैं। हमारे कथनी और करनी में कहीं कोई अंतर नहीं है। तो फिर जैसे कि जाति गणना कर रहे हैं ये, तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जो जाति का इन्होंने गिनती चालू कराया है, तो ये पंडित जी हैं, हम वैश्य हैं, आप मुसलमान हैं, हमको बता दीजिए जातीय जनगणना से आपको क्या लाभ मिलने वाला है? इससे तो पता चलेगा ना कि जैसे कि तुरहा जाति के जो है वो इतने हैं, जो आबादी है, एक जो भी बिरादर है ना, जायसवाल है तो वो इतने हैं। एक तरह से ये एक जानकारी हो जाएगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं, हमने आपका बातों का समर्थन किया, जानकारी तो हो जाएगी, हम आपके समर्थन में, जानकारी हो जाएगी। लाभ क्या मिलेगा? उस आधार पर योजना बनाया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है बिहार सरकार का। अगर इस पैसे को आप विकास में लगाते, उन गरीबों के ऊपर खर्चा करते, तो एक बात बन जाती। जातीय जनगणना से उस जाति को क्या मिलने वाला है? जो आरक्षण की नीति तय है उससे हट के नीतीश कुमार जी तो
अलग से कोई जातीय जनगणना करा के नहीं दे सकते हैं। उससे लाभ वो सिर्फ राजनीतिक लाभ है, चुनावी लाभ है, इसके अलावा आम जनता को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। एक बात और कि जैसे कि आपके साथ थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ नहीं है, उन बातों को अलग हम हटा देते हैं। लेकिन एक बात और आपसे पूछते हैं कि आए दिन सीवान में, जैसे कि अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उसके आने के एक दिन पहले भी सीवान में गोली चला एक पत्रकार के ऊपर, फिर उनके जाने के बाद अंदर में गोली चला, मतलब आए दिन ये गोली चल रहा है, इसके बारे में आप क्या राय देंगे? ये तो सरकार की सीधा कुव्यवस्था है कि हम थे तो प्रशासन को पकड़ में लेके चलते थे, प्रशासन और पब्लिक हमसे खुश थी। आज हम नहीं है, हमारे नहीं रहने का मलाल नहीं है, हम नहीं है इसका मलाल हमें नहीं है। आप जिसके साथ हैं कम से कम प्रशासन पर, उनकी जिनके साथ हैं जो 15 साल तक बिहार में जंगल राज उन्होंने पैदा किया, व्यक्ति का कोई कीमत नहीं था, जान का कोई कीमत नहीं था लालू यादव के राज में, उसी व्यक्ति के साथ आप हैं। मुझे कोई गिलवा शिकवा नहीं है। अगर किसी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं तो कम से कम प्रशासन पर अपना पकड़ तो बना के रखिए। चलिए, एक सवाल बनता है सर, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे पार्टी की, तो आपके जो पार्टी का जो यहाँ के जो सांसद जी है माननीय कविता सिंह जी, कभी भी मीडिया के एक सेकंड उसको लेकर सभी पार्टियां, सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का देखा जा रहा है सीवान में चेहरा भी सुनिश्चित नहीं किया गया। आपको क्या लगता है आपके उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, हमारे यहाँ गारंटी नहीं। जो कार्य करेगा टिकट उसी को मिलेगा, जिससे जनता चाहेगी हम टिकट उसी को हमारी पार्टी देती है। किसे चाहते हैं? इससे पहले मान लीजिए गठबंधन की सरकार थी तो जेडीयू और भाजपा आप लोग मिल के वो कविता सिंह को लड़वाए तो चुनाव जीते भी हैं, सांसद भी बने। अभी आपको आपकी कोई है आपका कोई पसंद कैंडिडेट? सुनिए, बिल्कुल पसंद है। मेरे करे का मतलब कविता सिंह हमारी कैंडिडेट नहीं थी, ना हमारी दल की थी। उस समय माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा गठबंधन था और गठबंधन के थ्रू ये सीट जो है ना जदयू को चला गया था, और जदयू जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी थी कविता सिंह जी। तो गठबंधन के नाते हम लोगों ने एड़ी चोटी करके तनमन धन से उनको विजय बनाने का यहाँ काम किया है। हाल ही में चुनाव हुआ है चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड पार्षदों का, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जैसे कि एक तारीख पड़ा है 20 तारीख, और इस 20 तारीख को लेके तमाम उम्मीदवार जिनको एक उम्मीदें हैं और जो लोग जीते हैं, इन लोगों के जैसे कि खबर मिला इन लोगों को कि रद्द हो सकता है। आप कितना इसके पक्ष में हैं? नहीं, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और न सर्वोच्च न्यायालय किसी से पूछ के कोई डिसीजन करती है। सर्वोच्च न्यायालय के मन में जो होगा वो अपने कानून के मुताबिक वो फैसला करेगी। आप क्या चाहते हैं? आपके मन में क्या है? आपकी भी एक देखिए, हमारे मन का एक ही चीज है कि अगर आपको आरक्षण देना है तो किसी एक सीट पर ही दीजिएगा, या तो अध्यक्ष पर दीजिए या उपाध्यक्ष पर दीजिए। आपने दोनों सीट को आरक्षित कर दिया, हमारा इसी का विरोध है कि आप किसी एक पद को आरक्षित कीजिए और एक को जनरल रखिए। अच्छा सर, एक सवाल है कि लगातार जेडीयू का गठबंधन कभी राजद से कभी बीजेपी से हो जाता है, तो आने वाले समय में ऐसा फिर कभी मौका मिल सकता है कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन करके सरकार बना सकती है बिहार में? देखिए, राजनीति में इस तरह का कुछ भी हो सकता है। राजनीति में इस तरह का बात कहना ये गलत होगा कि मेरे साथ जदयू का फिर पूरा क्या बोलते हैं तालमेल नहीं होगा। राजनीति में हर चीज संभव है और मौका के इंतजार में सब लोग गठबंधन तो करते हैं। फिर कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है कि यानी कि जब राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजद के साथ ये अगर पार्टी जुड़ जाती है जदयू, तो एक सरकार बन सकता है और लोभी कहा जा सकता है कि सत्ता का लालच है। उसी प्रकार फिर भाजपा को भी कहा जा सकता है कि आप भी सत्ता के लालच में घिरे हुए हैं। देखिए, हम एक विचारधारा के पार्टी हैं, कुछ भी अगर हम गठबंधन करते हैं तो अपने की विचारधारा से हट के हम गठबंधन नहीं करते हैं। हमारा जिंदगी में कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। तो आप किस विचारधारा के हैं ये बता दीजिए। हमारा जो विचारधारा है हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है,
हम हमारी पार्टी है, हमारे पार्टी के लोग क्या कहते हैं, पहले कहते हैं भारत माता की जय। मेरे लिए भारत माता सर्वोच्च है। अगर आप राष्ट्रीय जनता दल में चले जाएंगे तो वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वो कहते हैं लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद। कांग्रेस में चले जाएंगे वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वो कहते हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे तो वो कहते हैं मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपके कहने के अनुसार ये हुआ कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते वो भारत माता से प्यार ऐसा नहीं कुछ करते। नहीं है। राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। हमने वो नहीं कहा है, हमने कहा कि हम एक विचारधारा के साथ हैं कि राष्ट्र मेरे लिए तो सर्वोपरि इसका है, मतलब सर, पार्टी बाद में है। सर आपने जो कहा कि एक मिनट थोड़ा सा तो एक सवाल, हाँ, आपने अभी कहा कि राजद पार्टी है वो राबड़ी जय कहती है, लालू जय कहती है, समाजवादी पार्टी है जो अखिलेश जय कहती है, मुलायम जय कहती है, और अभी आपने कांग्रेस को भी इसी शब्दों से कहा। इसका मतलब क्या राष्ट्रहित की पार्टी और राष्ट्रहित नहीं है उनके अंदर, वो देशद्रोही है? देशद्रोही हमने नहीं कहा है, आपने तो फिर राष्ट्रवादी हमने कहा है कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम पहले राष्ट्र को याद करते हैं, तब अपने दल के किसी व्यक्ति नेता को याद नहीं करते सर, हैं। मेरा सवाल वो नहीं था, मुझे एक मिनट, मेरा सवाल वो नहीं था सर। मेरा ये जानने का मकसद था कि आपने अभी कहा कि उस नहीं कहते हैं वंदे मातरम, चाहे जो भी हो, तो वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं हुई। नहीं, ये सभी पार्टी अपने परिवार की पार्टी है। व्यक्तिगत अपने लिए पार्टी बनाया है इन्होंने, हम राष्ट्र के चिंतन के लिए पार्टी बनाया है, हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए पार्टी बनाए हैं, ये अपने परिवार के लिए पार्टी बनाया है। तो क्या इस 26 जनवरी को आप झंडा फहराएंगे बीजेपी कार्यालय में? बिल्कुल, हमेशा फहराते हैं राष्ट्र के झंडा, तो हम हमेशा फहराते हैं। तो जदयू फिर क्यों बोल रही है आप बड़का झूठा पार्टी? देखिए, ये उसका काम है। जब मेरे साथ रहती है तो वो तो एक बार भी नहीं बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है, और जैसे ही हमारे गठबंधन से अलग होती है वो भारतीय जनता पार्टी को झूठा पार्टी कहने लगते हैं। 2024 चुनाव के लिए आपका क्या समीकरण है सर, जिलावारी उपाध्यक्ष होने के नाते? देखिए, मेरा समीकरण, ये तो दल के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो तय करेंगे कि हमारी पार्टी का गठबंधन किनके साथ होगा। चलिए, अंतिम सवाल ये माना जाए कि आप अभी विपक्ष में हैं, तो सवाल एक बनता है कि सिवान में आज दिन क्राइम होता रहा है, लेकिन इसमें आप लोग का क्या स्टैंड है? आप तो विपक्ष में, आपको सवाल उठाना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए, क्या स्टैंड लिया अभी तक आपने? बिल्कुल, हम सवाल उठाते हैं, जी, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं उठाते हैं। शुरू से हम आज सत्ता में हैं, मगर भारतीय जनसंघ के जमाने से लेकर और भारतीय जनता पार्टी की तक, जब तक हम सत्ता में नहीं थे, हम जनता का हर चीज का आवाज उठाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, चूंकि आज भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम जनता से किनारे हैं, जनता के हर मांगों का हम विरोध करते हैं और सरकार का विरोध करते हैं और जनता के साथ हमेशा रहते हैं। अंत में क्या कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से सिवान वासियों को रिपब्लिक डे भी आ रहा है? 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और आने वाले गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर सिवान की जनता को, तमाम मीडिया के लोगों को और जिला प्रशासन को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं।